गं गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जो मैं वीडियो बनाने आई हूँ वह देश के ऊपर जो काल सर्प योग बन रहा है 5 दिसंबर के बाद, उसके बारे में देश के साथ और देश के वासियों के साथ और हर कुंडली के साथ क्या क्या घटनाएं होंगी उसके बारे में बताने आई हूँ। 5 दिसंबर को सूर्य ग्रहण, 4 दिसंबर को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, उसके बाद 5 दिसंबर को जो मंगल वृश्चिक राशि में आ रहा है, उसके साथ देश की कुंडली में काल सर्प योग बन रहा है। देश की कुंडली है वृष लगन की और उसके सप्तम में काल सर्प योग बन रहा है। वृष राशि से लेके वृश्चिक राशि तक, अगर आप वृश्चिक राशि से वृष राशि तक जाएंगे तो काल सर्प योग घटित हो रहा है। और अगर हम अपने देश के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखते हैं तो उनके वृश्चिक लगन है, वृश्चिक राशि है और उसमें भी ग्रहण लग रहा है। अब इसमें क्या क्या घटनाएं होंगी इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूं। काल पुरुष की अगर आप कुंडली देखते हैं तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अष्टम राशि वृश्चिक राशि पड़ती है, जल तत्व राशि वृश्चिक, और मंगल उसमें आ रहे हैं। अष्टम घर गुप्त विद्याओं का, गुप्त अटैक का, गुप्त गतिविधियों का और अचानक दुर्घटना का भाव है, और इसको अष्टम भाव मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। अब जो देश की कुंडली में यह ग्रहण लग रहा है उसके साथ हमारे देश में क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। देखिए, सप्तम में सूर्य, मंगल, केतु, बुध यह विराजमान होंगे। अब सूर्य देश का राजा, ग्रहों का राजा, बुध युवराज, केतु, आपको मैंने अपनी हर वीडियो में बोला है, केतु का सर नहीं होता, धड़ होता है। इसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। यह जिस दिशा को चल पड़े उसी दिशा को चल पड़ता है। जैसे आतंकवादी, उनको अपने घर, अपने परिवार की कोई चिंता नहीं। गलत गतिविधियों में चलेंगे तो उन्होंने गलत ही काम करना है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। तो केतु इस प्रकार का कार्य करता है। और वृश्चिक राशि जो मैंने आपको बोला जल तत्व है, तो इसके साथ देश के अंदर कुछ बर्फबारी, बारिश, सर्दी का अधिक होना, यह सब मैंने अपना पिछले वीडियो में बताया है। लेकिन वृश्चिक राशि में जो ये 4 ग्रहों का योग बन रहा है, इसके साथ कहीं सुनामी भी आ सकती है, कहीं जल तत्व दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, नाव का पलटना, सुनामी का आना, बाढ़ का आना, भूकंप का आना, ऐसी कुछ घटनाएं जो हमारे को प्रतीत होती हैं कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। अब केतु जो है अष्टम में सीक्रेट गतिविधियां करता है, सीक्रेटता बनाता है। और अगर आप 12 दिसंबर को देखते हैं तो मंगल जो है केतु की डिग्री को क्रॉस करेगा। 12 दिसंबर को मंगल केतु की डिग्री को क्रॉस करेगा। उस वक्त में कोई दुर्घटना, कोई अगजनी,
या कोई हमें आतंकी गतिविधियों का उजागर होने की संभावना है। और 30 दिसंबर को मंगल जिस 18 डिग्री में ग्रहण लग रहा है उस 18 डिग्री को क्रॉस करेगा। उस समय भी कोई दुर्घटना, कोई सेनापति, कोई मिलिट्री का बड़ा अफसर, कोई पुलिस का बड़ा अफसर, इसके ऊपर आत्मघाती हमला हो सकता है या उसको कोई बंधक भी बना सकता है और बंधक बना के हत्या भी कर सकता है। ऐसी संभावनाएं प्रतीत होती हैं ग्रहों के अवलोकन से, मंगल, केतु, बुध और सूर्य से। मंगल और सूर्य और केतु अग्नि तत्व ग्रह हैं और केतु अचानक वारदात को अंजाम दे देता है। तो यह देश की कुंडली में जो हमें पता लगता है उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, कुछ सीक्रेट उजागर हो सकते हैं, कोई सीक्रेट कानून भी बन सकते हैं, कोई सीक्रेट सरकार की कूटनीति भी बन सकती है जो हमारे को 14 जनवरी के बाद उजागर होगी। और जो सीक्रेट गतिविधियां होंगी यह भी 14 जनवरी के बाद उजागर होंगी, क्योंकि 15 जनवरी 16 जनवरी के करीब मंगल जो है गंड नक्षत्र में, मूला नक्षत्र में आएगा और धनु राशि में। और जिस समय मंगल धनु राशि में प्रवेश करेगा, जितनी भी गतिविधियां वृश्चिक राशि में बनी होंगी, जितने भी सीक्रेट कानून बने होंगे या जितने भी सीक्रेट जो भी होंगे, यह सारे नेता अभिनेताओं के 17 जनवरी के बाद बाहर आ सकते हैं। यह मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था और आज भी आपको बोल रही हूं। और जो यह कालसर्प योग बन रहा है, इसके अंदर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो कुंडली है वह वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन की है। जब पिछले साल दिसंबर में सूर्य ग्रहण लगा था, उस समय यह किसानों ने आंदोलन शुरू किया था और मोदी जी के लिए परेशानी का सबब बन गए थे। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला था, 56 इंच का सीना और 56 इंच का दिमाग किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। सिर्फ समय का इंतजार जरूर करते हैं और समय आने पे वह उस कानून को और उस गतिविधियों को उजागर करते हैं। यह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेचर है। वो एकदम रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जो ये कालसर्प उनकी कुंडली में भी लग रहा है, उनकी राशि में भी लग रहा है, तो कुछ थोड़ी सी ऐसी संभावनाएं मुझे लगती हैं कि उनको अपनी सेहत की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक कहावत है, जान है तो जहान है। थोड़ी सी अगर वह अपनी सेहत के ऊपर ध्यान रखते हैं और बाकी जो गतिविधियां चल रही हैं, जो सीक्रेट कानून बनेंगे, यह सारे उजागर होंगे आपको 14 या 17 जनवरी के बाद। और सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा, यह पिछली वीडियो में भी था और आज भी कह रही हूं। लेकिन सूर्य, मंगल और केतु की युति से कहीं कहीं पर अगजनी की भी संभावनाएं दिखती हैं। और 17 जनवरी के बाद सेनापति मंगल तो वैसे मेष राशि में बहुत कंफर्टेबल होता है। वृश्चिक राशि जो उसकी 8वें भाव में जाती है, उसमें वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि केतु का भी वहां पे
केतु भी वही काम करता है जो मंगल करता है। इसलिए 16-17 जनवरी के बाद कोई आतंकवादी घटना या हमारे किसी सेना के सेनापति या पुलिस के बड़े अफसर, इनके ऊपर कोई ऐसी दुर्घटना की संभावना प्रतीत होती है। ईश्वर ना करे यह भविष्यवाणी सत्य हो, क्योंकि हमारे मिलिट्री के सेना के जो अध्यक्ष होते हैं, बड़े होते हैं, वो देश की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, और जो हमारे पुलिस के बड़े अफसर होते हैं वह भी जनता के लिए सेवा पे हमेशा तत्पर रहते हैं। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ और यही अपने परमात्मा से दुआ करती हूँ कि हमारे किसी बड़े पुलिस अफसर पे या हमारे सेना के किसी बड़े अधिकारी या छोटे अधिकारी पे कोई भी दुर्घटना की ऐसी घटना ना घटे। लेकिन ग्रहों का जो अवलोकन है वह हमें यही बताता है। दूसरी बात, केतु और बुध और मंगल की युति ये बताती है साइबर अटैक हो सकता है, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। यह सारी जो घटनाएं हैं यह हमारे को जब तक कालसर्प अप्रैल तक लगा हुआ है तब तक यह दुर्घटनाएं और यह कुछ घटनाएं होने की संभावनाएं प्रतीत होती हैं, क्योंकि जैसे ही अप्रैल में यहां से राहु केतु राशि का परिवर्तन करेंगे, राहु आएगा मेष राशि में और तुला राशि में केतु आ जाएगा, तो कालसर्प योग की घटनाएं कुछ कम हो जाएंगी। क्योंकि आप सबको भी मालूम है कि कालसर्प योग कोई अचानक दुर्घटना या अचानक हमें ऊंचाइयों पे पहुंचाता है। तो यह जो वृष राशि और मेष राशि वाले लोग हैं या इस लगन वाले लोग हैं, उनको अपनी कुंडली का अवलोकन करा लेना चाहिए कि उनके बाकी ग्रहों की स्थिति कैसे है, उनको किस ग्रह की दशा चल रही है, कहीं उनको अनहोनी का सामना न करना पड़ जाए। और 17 जनवरी के बाद कुछ कोरोना का प्रभाव बढ़ सकता है। यह प्रभाव तभी बढ़ सकता है जब जनता सरकार की गाइडलाइंस के ऊपर ध्यान नहीं देगी, अपना ध्यान नहीं रखेगी, भीड़ वाली जगहों पे भीड़ लगाएगी, मास्क का प्रयोग नहीं करेगी, तो कुछ यह घटनाएं हो सकती हैं और कोरोना बढ़ सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रहों का अवलोकन बताता है कि कोरोना की कोई ऐसी दवाई या कोरोना का जो नया प्रकोप आने वाला है उसकी दवाई या उसका टीका या उसका कोई भी चीज पहले उजागर हो जाएगी। दवाई, टीका, कोई भी चीज कारगर साबित होगी जो कोरोना आने वाला होगा। अगर आप लोग प्रिकॉशन लेते हैं और सरकार की मदद करते हैं तो मैं आपको इस बात पे आश्वासन देती हूं कि हम कोरोना पे विजय पाएंगे। ये मेरी पिछली वीडियो में भी था और आज की वीडियो में भी मैं कह रही हूं। और मैंने आज से 6 महीने पहले अपनी वीडियो में यह बात बताई थी कि कुछ जानवरों के ऊपर भी या जानवरों के द्वारा भी कोई महामारी फैल सकती है या उन पर संकट आ सकता है। तो मध्य प्रदेश में कहीं बिजली गिरी थी, वहां पे उनके जानवरों की भी मृत्यु हो गई थी और भी कई जगह पे कुछ जानवरों की मृत्यु हुई थी, कहीं पे कौवों की मृत्यु हुई थी। अभी जो वृश्चिक राशि में सूर्य, मंगल, केतु और बुध का योग है, यह कोई चौपाया जानवरों के ऊपर बीमारी आ सकती है।
बिल्ली, कुत्ता, गाय, बकरी, घोड़ा, भैंस, चार पाए वाले जो जानवर है उनके ऊपर ऐसी कोई महामारी या कोई बीमारी आ सकती है। तो मैं अपने हर देशवासी के लिए एक ही प्रार्थना करूंगी कि आप अपने इष्ट को ध्याएं, घर से कम बाहर निकलें, और जो ये राहु केतु का प्रकोप आ रहा है, जो काल सर्प योग बन रहा है, और जो कोरोना का थोड़ा सा अभाव, मतलब जो कोरोना का बढ़ाव लग रहा है हमारे को, मैं उसके लिए अपने देशवासियों से प्रार्थना करूंगी कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकार की गाइडलाइंस के ऊपर ध्यान नहीं देगा और वैसे नहीं चलेगा तो यह हमें कोरोना की चपेट में ले सकता है। अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो सरकार की गाइडलाइंस पे ध्यान रखिए, और अगर आप आतंकवादी घटनाओं से बचना चाहते हैं तो अपने आसपास की गतिविधियों पे ध्यान रखिए। अगर कुछ आपको ऐसी गतिविधियां महसूस होती हैं तो आप अपने नियर के पुलिस स्टेशन पे जाके पुलिस की करें मदद, जिससे कि हमारी पुलिस सतर्क हो जाए और हमारे नागरिक, जो भी हमारे नागरिक हैं, वह बचाव में आ जाएं। तो मेरा तो आप सबको एक ही संदेश आज वीडियो देने का था कि जो ये देश की कुंडली में 5 दिसंबर को काल सर्प योग बन रहा है, इसके ऊपर देश में क्या क्या गतिविधियां होने वाली हैं, उसके ऊपर आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। क्योंकि जब मेरे को फोन आते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं और मेरे से पूछा जाता है तो उस वक्त मुझे बहुत दुख लगता है, क्योंकि 2 कहर तो हमारी जनता कोरोना के सह लिए उसने। अब अगर कोरोना की कहर पड़ी तो लोगों के बिजनेस, कारोबार, नौकरियों पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और 17 जनवरी के बाद अप्रैल तक अपने बैंकों का, अपने बैंक अकाउंट का आप थोड़ा ध्यान रखिए। आपके अकाउंट हैंग हो सकते हैं या कोई चालबाजी आपके साथ या आपके बैंक के खाते के साथ होने की संभावनाएं लगती हैं, यह देश की कुंडली बता रही है। तो मैं अपने सभी दर्शकों से एक निवेदन करूंगी कि अगर आप अपने आचार्य को अपनी कुंडली दिखाते हैं, अवलोकन कराते हैं, तो जो भी लाभ और हानि है उसका आप फायदा ले सकते हैं। मैं अपने, जैसे आप देखिए, सिंह लगन या सिंह राशि को ले लीजिए, इसके 10वें स्थान और 4थे स्थान में काल सर्प योग बन रहा है। धनु लगन या धनु राशि को ले लीजिए, उसके 12वें स्थान और 6ठे स्थान में काल सर्प योग बन रहा है। मकर राशि को ले लीजिए या मकर लगन को ले लीजिए, उसके 5म और एकादश में ग्रहण लग रहा है। तो जो ये मंगल और केतु है, यह वाणी को, आदमी को उग्र बनाने में, लड़ाई झगड़े में, इन सब चीजों में बढ़ोतरी करता है। वाणी में कटुता आ जाती है, झगड़ा करने के लिए उत्तेजित हो जाता है। इसी प्रकार वृष लगन, वृश्चिक लगन, दोनों के ऊपर काल सर्प योग बन रहा है। तो इस समय देश के हर व्यक्ति, जिसकी भी कुंडली आप देखिए, लेकिन सबको दशा एक सी नहीं चल रही होती। जब तक आपको ग्रह दशा उसका अंतर नहीं चल रहा होगा तो कोई भी ग्रह आपके ऊपर इस चीज का प्रभाव नहीं करेगा। तो मैं हर वीडियो में अपने दर्शकों को एक ही बात कहती हूं कि जो भी ये भविष्यवाणी की जाती है, ये भोले की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, गणपति के आशीर्वाद से, सरस्वती की वासा से, कुछ अदृश्य शक्तियों के आशीर्वाद से, यह जो हम भविष्यवाणी देश के लिए या नागरिकों के लिए करते हैं, और यह हमेशा सत्य होती है। मैं अपने दर्शकों से बार बार निवेदन करती हूं, हर किसी का अपना आचार्य होता है। कोई बेंगलोर बैठा है, कोई चेन्नई बैठा है, कोई अमेरिका बैठा है, कोई दुबई बैठा है, जो भी जहां बैठा है,
हर किसी के अपने अपने आचार्य होते हैं। अपने अपने आचार्य को अपनी कुंडली का अवलोकन कराइए, और जो भी दुर्घटनाएं होने वाली हैं, अगर वह हमारे साथ होने वाली हैं तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और देश की कुंडली में जो जनता के लिए होने वाली है, उसके लिए मैं आपको देश की कुंडली के ऊपर मैंने आपको सारा विश्लेषण बता दिया है। तो मैं अपने दर्शकों से एक ही अनुरोध करूंगी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिए। कोई भी ग्रह अगर बदलने वाला होगा, और जो भी ग्रह बदलने वाला होगा, जिस राशि में भाव में जाने वाला होगा, उसकी कुंडली आपको पहले ही बता दी जाएगी। 14 मई को चंद्र ग्रहण लग रहा है, और चंद्र ग्रहण तक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को थोड़ा अपनी सेहत के ऊपर ध्यान करना है, और देश में जो होने वाली दुर्घटनाएं हैं उसके ऊपर हमें सब देशवासियों को ध्यान रखना है कि हम किसी लड़ाई झगड़े में ना जाएं, कहीं भीड़ ना लगाएं, पुलिस की मदद करें और अपने घर से कम निकलें, मास्क का उपयोग करें। क्योंकि 14 मई को जब चंद्र ग्रहण लगेगा, 14-15 मई को चंद्र ग्रहण लग रहा है, उस ग्रहण तक कुछ अनहोनी होने की घटनाओं की संभावना लगती है। तो मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करती हूं कि कोरोना को आप फैलने ना दें, क्योंकि यह कोरोना हमारे बहुत से घर उजाड़ चुका है, और हम चाहते हैं कि हम सब लोग सावधानी करें और मास्क लगाएं, सरकार की गाइडलाइंस को हम माने, और अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो कोरोना हमें तो नहीं, लेकिन हम कोरोना को हरा देंगे। आप और आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मेरी यही प्रभु से इच्छा है, और मेरे भोले से यही प्रार्थना है, गणपति से यही प्रार्थना है, आप सब लोग खुश रहें और तंदुरुस्त रहें। और सरकार की गाइडलाइंस का अगर आप ध्यान रखेंगे, आप और हम सब, हमारे पड़ोसी भी सब खुशहाल जिंदगी जिएंगे। हम किसी को भी अपने अकाल मृत्यु से बचा सकते हैं। धन्यवाद।